देखिए यहाँ पर दिया प्रश्नावली 2.5 के 14 का पहला प्रश्न। 14 में पहला प्रश्न दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब के मान ज्ञात कीजिए। जस्ट इसके पहले हम 13 नंबर का जो सवाल पढ़े हैं, प्रश्न नंबर 13, उसमें कुछ ऐसा दिया था बट ऐसे नंबर नहीं दिए थे। उसमें देखिए, इसमें मान लीजिए कि x y z के स्थान पर नंबर दिए गए हैं। इसमें कौन से सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे हमको जांच करना है। यदि यहाँ पर देखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz रहता है तो हम और सर्वसंख्या इसके आगे नोट करते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इनका यूज करते हैं। बट 13 नंबर के सवाल में हमने पढ़ा था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो, कहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हमको सिद्ध करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। देखो, इतना मान उठाकर 0 रख दे, मतलब इनके जगह पर हम 0 रख देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो इसी के बगल में यह न है, तो जब यह 0 हो जाएगा तो इस कोष्टक में इस नंबर को जब हम पुट करेंगे तो यह इससे गुणा करके ये भी 0 हो गया। तो इसको हम उधर ट्रांसफर किए थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यह भी एक फार्मूला है, यह भी एक सर्वसंख्या है। कब इस सर्वसंख्या का यूज करना है? जब कोई आपको प्रश्न दे देता है और कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड के मान 0 है, तो जब प्रश्न में आप जांच करेंगे कि इतना की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो तुरंत आप इस फार्मूले का यूज कर देंगे। तो हमको जो सवाल मिला है उसमें देखें कि x प्लस वाई प्लस जेड के मान 0 है, तो x की जगह पर दिया है -12 प्लस y की जगह पर देखिए 7 दिया है और z की जगह पर देखिए हमको 5 दिया है। अगर इनको जोड़ने पर 0 हो जाता हो, जोड़ कर देखो तो ये माइनस में नंबर दिया गया है और ये दोनों नंबर प्लस में है, तो ये जब जोड़ेंगे तो -12 और ये दोनों जोड़कर हो गए +12, तो जोड़ने पर 0 आ गया। मतलब -12 प्लस 7 प्लस 5 का योग 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर है तो हम कौन से सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे? इनका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, यही हम नोट कर लेंगे। तो इसको यहाँ नोट हम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि चलो कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब देखो, इतने के स्थान पर हम यह रखेंगे क्योंकि प्रश्न तो हमको यह मिला है, तो लिखेंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 गुणे 7 गुणे 5। अब सीधे अब इस इतने के स्थान पर हम इतना लिख दिए। अब इनको गुणा कर लेंगे क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के मान है 3xyz, तो एक्स क्यूब के जगह पर है -12 का क्यूब, हमने नोट किया। वाई क्यूब के जगह पर है 7 का क्यूब, जो नोट किए, और 5 क्यूब जेड की जगह पर है। तो इतना बराबर इतना हो सकता है, तो इतना बराबर भी हम इतना लिख दिए। गुणा करते हैं तो 12 36 माइनस 36 गुणे, अब देखो 7 बचे 35, इन दोनों नंबर का गुणा करेंगे। तो हम आपको ट्रिक बताए थे गुणा करने के लिए कि अगर दो संख्याओं का गुणा करना है, 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना है 35 और 36 का, ऐसे लिख दिए, तो आप क्या करना है, इकाई के अंक का इकाई के अंक से गुणा कर देना चाहिए। 5 छक्के 30 और दहाई के नंबर का दहाई में गुणा कर दीजिए। 3 त्रिक 9, लेकिन लिखना है 2 स्थान तक, 2 नंबर में लिखना चाहिए। तो आगे हम 0 लिख देंगे और 9। अब इसका तिर्यक हम गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 18 प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 15, दोनों को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो बीच में लिखना चाहिए, एक अंक इधर का छोड़ देंगे और एक अंक इधर का छोड़ देते हैं। इनको जोड़ लीजिए, 0 9 नहीं 6 और ये हो गया 12, तो 12 60। लेकिन देखिए ये नंबर माइनस में था इसलिए हम उसके आगे माइनस लगाएंगे, -1260। यानी इस प्रकार इस प्रश्न का हमको सलूशन मिल गया
माइनस 1260 होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 14 का दूसरा प्रश्न कर रहा है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो इसमें यही सर्वसम का प्रयोग होगा कि नहीं होगा हम जांच करेंगे। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो कहेंगे कि हाँ इसका यूज करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो इसमें देखिए एक्स बराबर क्या है 28 है, वाई की वैल्यू -15 और जेड की वैल्यू है -13। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ेंगे या 0 आना चाहिए तो एक्स के जगह पर हम लिखेंगे 28, वाई की जगह पर -15 और -13। तो जोड़ो तो ये धनात्मक नंबर है ना, अरे दोनों जोड़ोगे तो -28 हो गया, 0 हो गया। इसका ये मतलब हो गया इस सर्वसम का हम प्रयोग करेंगे। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, 3xyz। तो एक्स की जगह पर क्या है भाई 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, तो हो जाएगा 3 इंटू 28 और गुणे -15 गुणे माइनस, इसका तो चलो गुणा करते हैं। तो 28 का 3 में गुणा करें, 3 बटे 24 और 3 दूनी 6 हासिल 2 6 2 8, तो ये हो गया कितना 84 हो गया। और गुणा करना है ना, -15 गुणे -13 है। तो अब देखिए 15 का गुणा करते हैं तो 15 चौको 60 और 15 बट्ठे 120 हो जाएगा और 6 जोड़ लेंगे तो 126, ठीक है 126, 1260 हो गया। और देखो ये माइनस में है, एक काम करो यह माइनस है, माइनस जब गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम माइनस का यूज नहीं करेंगे, अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 13 से हमको गुणा करना है, ठीक है। जब 13 का गुणा करेंगे तो 13 सुनाई, चलो यहाँ थोड़ा और इधर लिखते हैं 0 और 13 छक्के 13 के पहाड़ा पढ़िए, क्या बात अभी तक 13 पचे 65, 13 छक्के 78, ठीक है। और कितना आपको जोड़ना है, जोड़ना कुछ नहीं है क्योंकि 13 सुनाई 0 हो गया था। तो 78 को 7 रखेंगे और गुणा करना है 13 दुआई 26, तो इसमें जोड़ लो तो 13 और 3 हो गया 33 हो गया। 33 को हम क्या लिखेंगे 3, अब आपका बच जाएगा 3, ठीक है। और 13 कम 13 तो 6 यानी 16 हो गया, 16,380 मतलब 16,380, यानी इसका हमको मान मिल गया 16,380, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में कहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नीचे दिए गए आयत के लिए बात कर रहा है जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, यह जो दिया है आयत का क्षेत्रफल है, तो उनके लिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आयत की लंबाई क्या रही होगी और चौड़ाई क्या रही होगी। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, यानी जो आयत हमारा रहा होगा, मान लीजिए कोई आयत ऐसे रहा होगा तो जिसका क्षेत्रफल निकाला है तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ रहा होगा, तो जिसको आपस में गुणा किया है तो ये बन गया, इतना हमको मिल गया। तो यही प्रश्न कह रहा है कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है ये ज्ञात करो। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 घात का ये बहुपद है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में 2 गुणनखंड हमको मिलेगा इसका, तो एक गुणनखंड इसकी लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। तो
तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इसके पहले बताए थे कि अगर यक्स स्क्वायर के पदों में, यक्स के पदों में अगर कोई बहुपद हो तो स्क्वायर वाले के साथ देखते हैं, अगर कोई नंबर होता है तो उसको पीछे वाले नंबर से गुणा करते हैं। तो यक्स के पदों में नहीं है, यहाँ ए के पदों में दिया है यह बहुपद, तो ए स्क्वायर के साथ 25 दिया है, तो 25 को हम पीछे वाले नंबर के साथ गुणा करेंगे। तो 25 का जब हम 12 से गुणा करेंगे, देखिए 12 गुणे 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 को सुनना हासिल 5 हो जाएगा, ठीक है। और 25 से कम 25 और 5 30 हो जाएगा, तो देखो 300 हो गया, ठीक है। यानी जब हम 25 के गुणा पीछे वाले नंबर 12 से किए तो 300 मिल रहा है। तो अब क्या कर रहा है, बीच वाले को देखिए, बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में बांटते हैं, गुणा करने पर इतना हो जाए, अब पुनः उन दोनों नंबर को हम जोड़ लें तो 35 ही मिले। तो देखिए 15 में, अगर 15 में हम 20 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर हम 15 में 20 से गुणा कर दें तो देखो 15 दूनी 30, आई शून्य को यहाँ रख लो, 300 हो जा रहा है। तो इस प्रकार यानी इसका गुणनखंड करते समय हम देखेंगे 25 से स्क्वायर माइनस इनके स्थान पर हमको क्या लिखना है, 15 प्लस 20 और ए है तो ए प्लस 12। अब देखो 25 से स्क्वायर माइनस कोष्टक टूटेगा तो यह चिन्ह बदल जाएंगे और यह ए जो है दोनों के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 15a और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके लिए माइनस हो गया 20a प्लस 12। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों में देखो कोई नंबर एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 25 से 15 है तो कहाँ एक जैसा दिख रहा है। तो चलो ऐसा कोई नंबर देखो कि जो ने कि हम पहाड़ा पढ़ दें तो यह भी आ जाए उस पहाड़ा में और यह भी आ जाए। तो 5 एक नंबर है, तो 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 3 15, इसलिए हम 5 कॉमन करेंगे। और इसके पास भी ये है, इसके पास भी ये है, तो हम ए भी कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ या ऐसे आप लिख सकते हैं 5a गुणे 5a, देखो तो 5 × 5 = 25, a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर, लेकिन यहाँ 5a गुणे 3 लिखेंगे, 5 3 15 a एक के रहेगा ताकि यहाँ पर a उतार ले। यहाँ देखो यहाँ भी 5a गुणे 4, 5 × 20 और 4, 5 × 20 ये उतार लेंगे। यहाँ देखिए यह प्लस 4 गुणे 3, 3 × 12 हो जा रहा है ना। अब जब हमने कहा था कि देखो इसको हटाओ, यहाँ देखिए इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेना है हमको। तो इसमें 5a और 5a कॉमन दिख रहा है ना दोनों के पास, तो 5a कॉमन कर देंगे। क्या भाई नहीं, एगो तो 5a बच गया जी, अब माइनस 3 बच गया। यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या एक जैसा दिख रहा है, तो माइनस पहले है ना, अब 4 बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट में बच गया 5a और 3, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस नहीं लगाना है क्योंकि माइनस कॉमन किए हो है ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्यों, गलती सही जांच करना है तो जो ब्रैकेट इस ब्रैकेट में रहेगा वही नंबर इस ब्रैकेट में आना चाहिए, वही चिन्ह भी आना चाहिए। तो दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो एक में लिखेंगे 5a माइनस 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5a माइनस 4। अब देखो जी एक इसमें एगो लंबाई है एगो चौड़ाई है, लेकिन कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है ये जांच करना है। तो आ जाइए, अगर a के मान 1 ले लें, 1 रख दें, तो चलो यहाँ पर आ जाओ। तो 5a माइनस 3 है तो 5 और a की जगह पर 1 लिख दो, 1 माने हैं अपने मर्जी से, 2 भी मान सकते हैं, और माइनस 3, तो 5 × 5 माइनस 3, घटाइए पर क्या बच गया जी 2। अब तन इस वाले में रख के देखा जाए, 5a माइनस 4 ना है, तो 5 गुणे 1, अगर a के मान 1 इसमें रख रहे हो तो इसमें भी वही रखना है, और माइनस 4, तो 5 × 5 माइनस 4 यहाँ बच गया। अगर तुम
कहो कि दूर काहे नहीं रखे हैं, दूर रख के देख लो तो, लेकिन देखना इसका मान अधिक है या इसका मान कम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब 2 रखेंगे, 2 तो 5 दूनी तो 10 में 3 घटा दो, यहाँ भी 2 रखो, 5 दूनी 10 में 4 घटा दो तो 6। तो देखो अभी यहाँ का नंबर बड़ा आ गया, यहाँ का नंबर छोटा आ गया। तो हमेशा लंबाई बड़ी भुजा होती है और चौड़ाई छोटी भुजा। तो यह बड़ा है, देखो इसका मान हमेशा बड़ा मिल रहा है, और ये छोटा है, इसका मान छोटा मिल रहा है। तो अब लंबाई का मान कितना मिल गया हमको, 5a माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 5a माइनस 3, और चौड़ाई का मान हो गया हमको 5a माइनस 4। अतः प्रश्न में जो पूछा था वो हमको प्राप्त हो गया। कह देंगे लंबाई इक्वल टू 5a माइनस 3 है और चौड़ाई इक्वल टू 5a माइनस 4 है। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि घन का कोई घन है जिसका आयतन दिया गया है। तो घन की बीमा ज्ञात कीजिए, भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो घन में 3 बीमाएं होती हैं, क्या क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर कोई घन है ऐसे आकृति होती है, तो ये लंबाई हो गई और इसकी यह हिस्सा चौड़ाई हो जाएगी और यह ऊंचाई हो जाएगी। तो घन की बीमा ज्ञात करना है, जबकि घन का आयतन दिया हुआ है। तो घन का आयतन ज्ञात, घन के आयतन का फार्मूला देखिए, घन का आयतन होता है LBH, ठीक है। तो जब हम इनको हल करेंगे 3x² माइनस 12x को, तो ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो इसमें देखो 3x है, यहाँ 12x है। अगर 3x हम कॉमन कर दें तो 3x निकल गया, केवल x से को बच गया, 3 चौको 12, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, x तो निकल ही गया है। अब देखिए इसको 3 गुणे x गुणे x माइनस 4, यानी हम कह सकते हैं L बराबर 3, B के मान x और H के मान हो गया x माइनस, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो देखो यहाँ पर 12 की y², तो यहाँ 6 की y माइनस 20 के दिया है। तो इसमें भी हमको 3 गो मान मिलना चाहिए, लेकिन ये 2 घात का बहुपद है तो 2 ही गुणनखंड हो पाएगा। इसलिए यह जो नंबर दिए गए हैं इसमें से कुछ ना कुछ हम कॉमन करेंगे, लेकिन बाई मिस्टेक एक हो गया है, प्रश्न में गलत छप गया है। यहाँ पर 6 होना यानी दिया है, वहाँ पर 8 होना चाहिए, 8 हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12, 8 और 20 है, तो 12 और 8 और 20 में 4 कॉमन है, मानो 4 की जगह हम टेबल पढ़ ले, पहाड़ा पढ़ ले, तो 12 भी आएगा, 8 भी आएगा और 20 भी आ जाएंगे। तो अब देखो सबके पास की है, की और यहाँ भी की है, तो हम 4, सबके पास y नहीं है, देखो यहाँ y नहीं है, की है, तब 4 की हम कॉमन कर देंगे। 4 की कॉमन करेंगे तो 4 3 12, तो 12 की जगह पर 3 हो गया और y², 4 2 8, 8 की जगह पर 2 लिखेंगे, के निकल गया है केवल y, 4 5 20, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और के तो बाहर हो गए। तो एक तो हमको मिल गया भाई, लंबाई मिल गई, और चौड़ाई और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखो इनका हम गुणनखंड करेंगे। तो 4 के ब्रैकेट में देखो, अगर ऐसे द्विघात बहुपद मिलता है तो y² के साथ जो नंबर है इसका हम पीछे वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब 3 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो 15 हो गया। तो बीच में देखो 2 है, 2 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे ताकि हम गुणा कर दें तो क्या मिल जाए, 15 मिल जाए, और उन नंबर को आपस में घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, तो घटाने पर हमको 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 3, 5 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 2, और 5 और 3 आपस में गुणा करेगा तो 15 हो जाएगा, y माइनस 5। यहाँ देखो 4 के ब्रैकेट में
3y² और टूटेगा ही कोष्टक तो y दोनों से गुणा कर लेगा -5। 4 के यहाँ देखो ये एक साथ और यह एक साथ, तो इसमें से कोई कॉमन नंबर नहीं हो रहा है, केवल y यहाँ भी y यहाँ भी है, तो y कॉमन करेंगे तो यहाँ 3y + 5 बच जाएगा। और माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे, केवल देखो यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो नंबर नहीं कॉमन बन रहा है और न ही y कॉमन बन रहे हैं, तो इसलिए हम केवल 1 कॉमन करेंगे तो 3y बच जाएगा और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस चाहिए, +5। तो 4 के और यह एक जैसा है तो 3y + 5 लिख देंगे और दूसरे में y-, अब देखो L, B, H का मान मिल गया, यानी L के मान हमको मिल गया 4 के, B के मान 3y + 5 और H के मान मिल गया y - 1। इस प्रकार हमने इसका गुणनखंड कर लिया। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली था, एक चैप्टर था हमारा, समाप्त होता है।